ये आज का हमारा पहला ज्योग्राफी का क्लास है, जिस पे आज हम कल जो टॉपिक लिखे थे कुछ की 4-5 टॉपिक को हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला आज जो मेजर टॉपिक है वो है मेजर सी, समुद्र के बारे में। आज हम वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण सागर हैं, सी हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओशियन, ठीक है, मेजर 5 प्रकार महासागर, 5 महासागर इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं यहाँ इसमें देख लीजिए। तो ये हम जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, दिस इज द साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। क्यों? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पर 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन, इसे इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे इक्वेटर कहते हैं। तो उसके ऊपर जो भी है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और उसके नीचे जो भी है वो साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसीलिए ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, और ये इक्वेटर के साउथ में है, इसे साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ जो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इधर यूरोप, और ये ऊपर यूरोप रहा, और ये एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका, ठीक है, इधर ऊपर आर्कटिक है। तो ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महादेश, उनके बारे में देख लिए। और वाटर बॉडी, जो लार्जेस्ट 5 लार्जेस्ट ओशियन है, वाटर बॉडी, ठीक है, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये हमारा हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि 5 जो हमारा वाटर बॉडी है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी कौन कौन सा है, ठीक है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि हमें सी को पढ़ना है, वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सी है उसे पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा सा वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये इंडियन ओशियन हो गया, हिंद महासागर, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन, ये कौन सा पैसिफिक ओशियन? क्यों? क्योंकि यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है, और चूंकि हम ये देख रहे हैं, इसे हम अगर इस प्रकार से देखें, ठीक है, तो हम देखेंगे, इसे हम इस प्रकार से अगर देखें, ठीक है, तो हम पाएंगे कि ये देखिए, ये अफ्रीका, दिस इज द अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है। ये 1 मिनट, इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वाटर का, वाटर बॉडी में ये सबसे पहले तो अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, ये अफ्रीका कंटिनेंट हो गया। अफ्रीका कंटिनेंट और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो ये है, ये वाटर बॉडी, ये है अटलांटिक, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये हम जो देख रहे हैं, ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके बाद अगर और हम चलते हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के बाद ये हमारा ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन, ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पूरा ये पैसिफिक ओशियन। उसके बाद पैसिफिक ओशियन के बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जैसा बताया इंडियन ओशियन, इसी को यहाँ हम 3D में यहाँ हम देखें कौन कौन सा। तो जैसा कि बताया कि ये अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन जो कि यहाँ तक कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद ये इंडियन ओशियन, ऊपर हो गया आर्कटिक, नीचे हो गया अंटार्कटिक। तो ये हमने देख लिया कि कंटिनेंट्स, और उसके बारे में कि वाटर बॉडी जो 5 लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है, ओशियन महासागर, उसके बारे में और महादेश के बारे में देख लिए। अब इससे आगे हमारा जो आज का क्लास है वो होगा टोटल, ऐसा आज सी पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव क्लास फॉर मेजर सी ऑफ द वर्ल्ड। इसके आगे कोई भी क्वेश्चन, वो यूपीएससी हो, इवन पीसीएस एग्जाम्स और अदर 1 डे एग्जाम, उसमें सी से इससे आगे क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे कि हम देख लेते हैं उसके बारे में कि मेजर। चलिए, तो इसमें आगे हैं हम, यहाँ पे हम शुरुआत से पहला लेक्चर से हम देखते चलते हैं आज, ठीक है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या बताए हैं, आज हम पढ़ेंगे मेजर सी ऑफ द वर्ल्ड। इस क्लास के लास्ट में हम इस यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो जो आज पढ़ा है मेजर सी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सागर के बारे में, ठीक है, समुद्र के बारे में जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो या फिर अदर जो 1 डे एग्जाम में, सब में ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए चलिए आगे हम आगे बढ़ते हुए हम पहला जो देख रहे हैं वो साउथ चाइना सी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना लगा हुआ है, तो चाइना के आसपास ही होगा, चाइना के साउथ में। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा जूम इन करने पर हमें
मालूम चलेगा, साउथ चाइना सी। ये रहा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना के ये मेनलैंड चाइना है, और मेनलैंड चाइना के ये साउथ में जो है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये इधर फिलीपींस, इधर हो गया एशियन कंट्रीज जो है सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो एशियन कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ऊपर यहाँ पे ताइवान है। तो और ऊपर में यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ऊपर ईस्ट चाइना सी और यहाँ पे ताइवान, और ये हो गया साउथ चाइना सी। यही पे दो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, एक पैरासल आइलैंड और एक एस्पार्टले आइलैंड। तो ये लिख लेना काफी इंपॉर्टेंट है, एक पैरासल आइलैंड और दूसरा कौन सा है, एस्पार्टले आइलैंड, एस्पार्टले आइलैंड, ठीक है। दो हमने देख लिया कहाँ पे, साउथ चाइना सी में, ठीक है। ये आपका वियतनाम फिलीपींस के राउंड में पैरासल आइलैंड, और ये कौन सा हो गया पैरासल और साउथ एस्पार्टले आइलैंड कौन सा, अगर ओशियन पूछेगा पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। पैरासल ये यूपीएससी में पूछ चुका है दोनों, और कल इस पे हमने चर्चा भी किया था कि पैरासल आइलैंड और एस्पार्टले आइलैंड के बारे में। ये साउथ चाइना सी हो गया, इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी के बाद आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है हमारा, ईस्ट चाइना सी। अभी तुरंत बात किए थे कि साउथ चाइना सी के ऊपर में ईस्ट चाइना सी, तो इसको देख लीजिए, ईस्ट चाइना सी। यही ना देखें कि यहाँ पे हमारा है, ये रहा साउथ, यहाँ पे था साउथ चाइना सी, ये रहा ईस्ट चाइना सी, ठीक है। चाइना ईस्ट में है, इस चाइना के ईस्ट में है ईस्ट चाइना सी। ऊपर साउथ कोरिया है, जापान है, यहाँ पे जापान ये आर्किपेलागो है, साउथ चाइना साउथ कोरिया है, ऊपर नॉर्थ कोरिया है। ये रहा यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड, काफी इंपॉर्टेंट ईस्ट चाइना सी में कौन सा है, वहां पे सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। उसमें साउथ चाइना सी में कौन कौन सा दो आइलैंड पर हैं, एक कौन सा था, पैरासल आइलैंड और एस्पार्टले आइलैंड। ईस्ट चाइना सी में ये रहा सेनकाकू आइलैंड, ये ईस्ट चाइना सी, और चाइना मेनलैंड चाइना संघाई यही पे है, ये रहा संघाई, और ईस्ट चाइना सी सेनकाकू, यहाँ पे ये ताइवान रहा, इधर फिलीपींस, यहाँ पे साउथ चाइना सी पर रहता। तो ये ईस्ट चाइना सी के बारे में हमने थोड़ा सा, ईस्ट चाइना सी के बारे में हम देख लिए, और थोड़ा सा गहराई से करने के बाद आगे फिर नेक्स्ट चलिए, ये रहा नॉर्थ सी, अगेन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉर्थ सी। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्थ सी कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है। ये देखिए, ये रहा यूके, ये रहा यूके। एक समय में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन यूके एम्पायर, मतलब यूके इंग्लैंड का जो है सूर्यास्त कभी नहीं होता था, ऐसा माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसका कॉलोनी, तो इसलिए कहा जाता था, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों कहा जाता था कि यूके का जो इंग्लैंड जो ब्रिटिश एम्पायर था वो उसके एम्पायर साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका कॉलोनी इतने देशों में था कि कभी न कभी कहीं न कहीं सूर्योदय रहता ही रहता था, इसीलिए उसे कहा जाता था कि कभी उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। आगे चलते हैं, इसमें नॉर्थ सी, ये रहा नॉर्थ सी, इधर हो गया नॉर्वे, इधर ऊपर में आर्कटिक ओशियन है, यहीं पे ध्यान में रखे थे, ये आर्कटिक यहाँ पे ऊपर में आर्कटिक ओशियन है, इधर इस साइड में अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे में फिर होगा साउथ अटलांटिक, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे अफ्रीका, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्वे, डेनमार्क, और ये रहा नॉर्थ सी, यहाँ पे स्कॉटलैंड, यूके, इंग्लैंड, यही इंग्लैंड है। तो यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, कल बताए थे कि स्टेट क्या होता है, तो स्टेट होता है जो दो मेन वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड को सेपरेट करता है, ठीक है। तो स्टेट में ध्यान रखें कि स्टेट क्या होता है, ये स्टेट ऑफ डोवर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहा, एक मिनट, इसको फिर बाद में हम देखते हैं, फिलहाल आगे एक अगला देखते हैं, आगे क्या है, अंडमान सी, ठीक है। ये रहा अंडमान सी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है अंडमान सी। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल, ये रहा, ये हमारा प्यारा भारत, ये इंडिया, और ये बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे ये रहा अंडमान सी, इधर फिर मलेशिया है, नीचे यहाँ इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है काफी स्टेट, पाक स्टेट है, यहाँ पे जो है सुबह उससे नाम है पाक स्टेट, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि किसे किसे, बे ऑफ बंगाल को इधर कनेक्ट कर रहा है, और इधर
इंडिया और श्रीलंका, इसको सेपरेट कर रहा है कौन सा, पाक स्टेट। इसके आगे फिर हम देखते हैं, ये अंडमान सी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया बाल्टिक सी, बाल्टिक नेशन जानते हैं, बाल्टिक नेशन हम कह सकते हैं कि 11 बाल्टिक नेशन है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, ये बाल्टिक कंट्रीज हो गए, ये बाल्टिक सी, द बाल्टिक सी, इसके सराउंड में जितना स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इधर फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। गल्फ ऑफ बोथनिया पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ बोथनिया, ये जो है गल्फ, ये गल्फ कारी बोथनिया, यहाँ पे बोथनिया सागर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, बोथनिया, ये बोथनिया सागर, ये गल्फ ऑफ बोथनिया किसके किसके, स्वीडन और फिनलैंड को सेपरेट करता है। कौन सा, गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। इधर बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, इधर पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब बाल्टिक नेशन, ठीक है। और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, तो ये बाल्टिक नेशन हो गया, बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज हो गया। इसके आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा है, ये अरबियन सी, काफी इंपॉर्टेंट है, अरब सागर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरब सागर, ये रहा अरब सागर, अरब सी, ठीक है। इधर हमारा हो गया इंडिया का ये वेस्टर्न कोस्ट, ये रहा वेस्टर्न कोस्ट, मुंबई यहाँ पे, ठीक है, केरला, ये वेस्टर्न कोस्ट। और इधर हो गया, ये कल बताए हैं, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, ये सब कौन सा है, तो ये सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, फिर यहाँ पे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यूएई और ईरान को सेपरेट करता है, और किसको किसको, यहाँ पे पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इसको कनेक्ट करता है। कौन सा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। ये अरबियन सी, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे गुजरात के साइड में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खाम्बत, ये अरबियन सी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे फिर ये कौन सा, रेड सी, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है ये, रेड सी है, लाल सागर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्वेज कनाल, यही ये कल बताएं कि ये है स्वेज कनाल यहाँ पे, ठीक है, ये रहा स्वेज कनाल, किसको किसको कनेक्ट करता है, ऊपर में मेडिटेरेनियन सी, मध्य सागर को, यहाँ पे रेड सी से कनेक्ट करता है। कौन सा, स्वेज कनाल, स्वेज कनाल जो है सो किसको किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है। और यहाँ पे बाबल मंडेव स्टेट है, ये स्टेट भी काफी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे पढ़े स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो तेल निर्यातक देश हैं, उनका जो शिपमेंट होता है वो यहाँ से पास होता है, ये इसलिए एक चोक पॉइंट है, ठीक है, चोक पॉइंट इंपॉर्टेंट को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहा जाता है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आगे ये बाबल अल मंडेव है, किसको किसको, बाबल अल मंडेव किसको किसको कनेक्ट करता है, इधर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को, यहाँ पे स्वेज कैनाल किसको, मेडिटेरेनियन सी को, रेड सी के साथ। इधर अफ्रीकन नेशन है, इजिप्ट, सूडान, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि रेड सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं, तो रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज इधर सऊदी अरेबिया, यहाँ पे यमन हो गया, इजिप्ट, सूडान, इधर जिबूती, इरिट्रिया, ठीक है। तो ये सब हो गया जो कि इसके रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज है, ठीक है। रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज में कौन कौन सा आ गया, रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज में देख लिए, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, ये सब इसके रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज है। फिर आगे मूव ऑन करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा आता है। फिर यहाँ पे कारा सी है, फिर ध्यान रखना है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे कारा सी बहुत थोड़ा सा ध्यान में हम रख लेंगे कि कारा सी कहाँ पे, ये रहा कारा सी, ठीक है। यहाँ रसिया के ऊपर आर्कटिक ओशियन कह सकते हैं, कारा सी कहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे एक बेरेंट सी भी है, इससे भी थोड़ा सा, ये कारा स्टेट है, ये कारा स्टेट, ठीक है, रसिया, इसको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में रखना है कि ये कौन सा सी है। फिर आगे ये ब्लैक सी, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी, तो खैर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट में से कहा जाए तो जितना इसका इंपॉर्टेंस दिया जाए उतना कम है। ये रहा ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी। यहाँ पे कौन कौन से हैं, यूक्रेन सराउंडिंग ब्लैक सी, रसिया सराउंडिंग ब्लैक सी, जॉर्जिया सराउंडिंग ब्लैक सी, टर्की सराउंडिंग ब्लैक सी, बुल्गारिया सराउंडिंग ब्लैक सी। तो याद रख सकते हैं कौन कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो कंट्रीज है 6 कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी,
ठीक है। बुल्गारिया, कौन सा रहा बुल्गारिया, ये रहा बुल्गारिया। यूक्रेन, यूक्रेन। रोमानिया, रोमानिया। जॉर्जिया, दिस इज द जॉर्जिया। रसिया, दिस इज द रसिया। एंड वन दिस विल टर्की, ठीक है। एक हो जाएगा यहाँ पे टर्की, ये टर्की करते। ये ब्लैक सी, ब्लैक सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट में रहा है पिछले पिछले 1.5-2 वर्षों में, क्यों, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, इसलिए भी एक यहाँ पे ध्यान में रखना है। कौन सा, क्रीमियम पेनिनसुला है, ये रहा क्रीमियम पेनिनसुला, जिसको 2014 में रसिया एनेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे कर्च स्टेट, ठीक है। तो पूछेगा कि कर्च स्टेट, कर्च स्टेट, ये रहा कर्च स्टेट। किसको किसको, क्रीमियम पेनिनसुला को रसिया से अलग करता है, और ज्वाइंट किसे करता है, तो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से, कर्च स्टेट। इसके आगे फिर कौन सा है, इसके आगे डेड सी, ये रहा डेड सी। अगेन इंपॉर्टेंट डेड सी, क्यों, क्योंकि ये बहुत सलाइन है, ठीक है। ये लैंडलॉक, ये स्थल रुद्ध है, ये सी जो है सो स्थल रुद्ध है। एक्चुअली में ये कह सकते हैं ये लेक है, लेकिन इसे सी का नाम दिया गया, डेड सी। किसके किसके बीच में है, इधर हो गया जॉर्डन, ठीक है, ये रहा जॉर्डन, और इधर इजराइल, ऊपर में वेस्ट बैंक है। तो इसके बीच में जो है लोकेशन ऑफ डेड सी, देख रहे हैं, ये रहा डेड सी, एक तरफ इजराइल और एक तरफ इसके इजराइल के फिर इधर वेस्ट में हो गया इजिप्ट, यहाँ पे है जॉर्डन, ऊपर सीरिया, यहाँ पे ये रहा लेबनान, और इसके बीच में ये डेड सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद तस्मान सी, इसको देख लेते हैं। तस्मान सी, ये रहा तस्मान सी, यहाँ पे ये तस्मान सी, इधर न्यूजीलैंड और इधर ऑस्ट्रेलिया, इस दोनों के बीच में तस्मान सी, ठीक है। ये मेलबर्न, यही मेलबर्न है जहाँ क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट इसमें ये जगह होता है। फिर सिडनी यहाँ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये कुक स्टेट, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे, आज तो सी देख रहे हैं, अगले में स्टेट के बारे में, जल संधि के बारे में, कि मेजर जल संधि कौन कौन से स्टेट के बारे में, कुछ तो इसमें भी हमने डिस्कवर कर लिया, लेकिन एक सेपरेट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्टेट है। यहाँ पे कुक स्टेट है, ठीक है, ये ऊपर, और न्यूजीलैंड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में कुक स्टेट है, तस्मान सी, यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में है कौन सा है, तस्मान सी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। उसके आगे फिर सी ऑफ अजोब, एक्चुअली इसे देख लिए हैं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेना है कि सी ऑफ अजोब, ये रहा सी ऑफ अजोब, दिस इज द सी ऑफ अजोब। यहाँ पे यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन, और यही बताए हैं कर्च स्टेट, ये रहा कर्च स्टेट, किसे किसे, क्रीमियम पेनिनसुला, ठीक है। इसको एनेक्ट कर लिया गया था कब, 2014 में, 2014 में। क्रीमियम पेनिनसुला कौन एनेक्ट किया है, रसिया, रसिया एनेक्ट क्रीमियम पेनिनसुला। तो ये रहा सी ऑफ अजोब, और यहाँ पे नीचे ब्लैक सी, सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से कौन कनेक्ट कर रहा है, कर्च स्टेट कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यूक्रेन, यहीं पे डोनेस्क शहर और मारियोपोल शहर पूछा है, यूपीएससी ने 2021 में पूछ रखा है कि डोनेस्क शहर और ये मारियोपोल शहर कौन से कंट्री में है, तो यूक्रेन में, ये इंपॉर्टेंट है। इधर रसिया हो गया, यहाँ क्रीमियम पेनिनसुला, सी ऑफ अजोब, इसको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, आगे कौन सा, अराल सी, कल भी इसके बारे में बात की है, आज फिर इसके बारे में बात करें, क्यों, क्योंकि इसका जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगह पे कहाँ पे है, इसका लोकेशन ये देख लेते हैं, इसका लोकेशन कहाँ है, ये रहा इसका लोकेशन, ये अरालसी है, एक मिनट, ये रहा अरालसी, किसके किसके बीच में, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि देखने से भी लग रहा है कि ये, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो वो ये कजाकिस्तान है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि सब में किसी में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन बस 5 ही हैं, हमें इस तरह से ध्यान में रखना है, कजाकिस्तान और उसके नीचे उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, इसको एक सीरियल रो में याद कर लेना, और यहाँ पे 2 को याद कर लेंगे तो इससे हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में कजाकिस्तान, किसके किसके बीच में, कजाकिस्तान जो है और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी है, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट मेडिटेरेनियन सी, जो इससे हम जितना कर सकते हैं इंपॉर्टेंट उतना कम, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना है, यूपीएससी निश्चित यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगी। ये मेडिटेरेनियन सी और इसके सराउंडिंग में इतना कंट्री, छोटा छोटा यूरोपियन नेशन है, सबको याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीबिया है, ये अफ्रीकन नेशन है। ये स्वेज कैनाल के बारे में हमने बात कर लिया है, स्वेज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे ये रेड सी इसको कनेक्ट करता है। इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनिसिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ठीक है, इधर स्पेन हो गया, फ्रांस, इटली, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, ये ध्यान रखना, एड्रियाटिक सी,
यहाँ पे आयनियन सी, एजियन सी, और उसके बाद यहाँ पे और तो कोई खास इंपॉर्टेंट ब्लैक सी के बारे में हम देख ही लिए, ठीक है। तो जो इसमें ध्यान में रखना है वो कौन कौन सा, वो रखना है एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी, उसके बाद और कौन ध्यान रखना है, आयोनियन सी, ठीक है, आयोनियन सी, ये दो को याद रखना है। किसमें, तो मेडिटेरियन सी में। ये सराउंडिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है यूरोप का, मेडिटेरियन सी, यहाँ इधर अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, तो इधर साउथ अटलांटिक, मोरक्को, और यहाँ पे है ये एक अगेन फिर यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जैसा कि कहें कि एक सेपरेट क्लास में सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही हम देखेंगे कि मेजर स्टेट कौन कौन से उसमें देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्पेन और मोरक्को को अलग करा, मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि ये सी ऑफ मरमरा, अगेन इंपॉर्टेंट सी ऑफ मरमरा, क्यों, क्योंकि ये ब्लैक सी, और इधर टर्की, टर्की का इस्तांबुल और बॉस्फोरस स्टेट, अगेन यहाँ पे एक स्टेट बॉस्फोरस स्टेट, स्टेट किस किस को कनेक्ट करा, सी ऑफ मरमरा को, ठीक है, किससे, ब्लैक सी से, सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से, बॉस्फोरस स्टेट, सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से अलग कर रहा है, ठीक है। और एशिया, टर्की जो एशिया का पार्ट है और उधर यूरोप का पार्ट है उसको अलग कर रहा है। यहाँ पे डार्डेनिल्स स्टेट है, फिर यहाँ पे डार्डेनिल्स स्टेट, उसको यहाँ पे एजियन सी है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा है। इधर यूरोप का टर्की का जो पार्ट है तो एशिया का जो है तो सी ऑफ मरमरा को ध्यान में रखना है। आगे फिर चलते हैं, आगे कौन सा, नॉर्थ सी है, अगेन इंपॉर्टेंट नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी, ये रहा नॉर्थ सी। एक्चुअली नॉर्थ सी को हम देख लिए हैं, स्कॉटलैंड, यूके, इधर नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्थ सी को हमने देख लिया आगे, ठीक है, स्किप करते हैं। और आगे रहा जो लास्ट हमारा आज का डिस्कशन है वो है कौन सा, बेरिंग सी, ये रहा बेरिंग सी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कल इसके बारे में एक्चुअली चर्चा कर चुके हैं हम प्रीवियस, ऐसा इसलिए है हम कल भी बताए हैं और आज फिर से इस पे फोकस एम्फसाइज करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यूपीएससी को ध्यान में रखना है कि आज अब 3-4 साल में ऐसा ट्रेंड है कि कट ऑफ और 200 में 200 नंबर में से कट ऑफ 90 के राउंड में जा रहा है। जनरल का हम बता रहे हैं, जनरल का जो कट ऑफ है वो राउंड में 90 के आसपास जा रहा है, यानी कि 45 क्वेश्चन 100 में से 45 क्वेश्चन अगर हम सही हम कर लेते हैं तो हमारा कट ऑफ यूपीएससी के प्रीलिम्स में हो जाएगा। और उसमें से भी ये 45 में अगर 4-5 क्वेश्चन मैपिंग से आ रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसा लेके चले कि मैपिंग पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करें कि इनपुट कम देना पड़े और हम उससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा मैपिंग को लेके चल रहे हैं। ज्योग्राफी का और अदर कंसेप्ट भी है, पहले मैपिंग सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा रसिया और ये अलास्का, और रसिया अलास्का के बीच में ये बेरिंग स्टेट है, ये बेरिंग स्टेट है, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है, ध्यान रखेंगे कौन सा ब्यूफोर्ट सी इंपॉर्टेंट है, ब्यूफोर्ट सी है, ये बेरिंग सी रहा। तो ये हमारा बेरिंग सी के साथ हमारा मेजर सी ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या था। आज का टॉपिक था, लिखे थे शुरुआत में, मेजर सी ऑफ वर्ल्ड, इसे आज हम पढ़ेंगे। तो मेजर सी ऑफ वर्ल्ड में हम कौन कौन सा पढ़े हैं लिख लेते हैं कि आपको ध्यान में रहेगा। एक जगह थोड़ा सा हम कर देते हैं, समराइज करके लिखते हैं। कौन सा, ब्लैक सी, ठीक है। दूसरा, आगे से हम ऐसी नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है, मरमरा, ठीक है, मरमरा। थर्ड में है कैस्पियन सी। फोर्थ में है अजोव, फिर है रेड सी, फिर है डेड सी, फिर है मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद और कौन सा पढ़े हैं, ठीक है, आयनियन सी पढ़े हैं, फिर पढ़े नॉर्थ सी पढ़े, फिर हो गया बाल्टिक सी, ठीक है, फिर और कौन सा पढ़े हैं, अंडमान सी, फिर पढ़े हैं अरेबियन सी, फिर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। तो ये सब इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा, इसे ध्यान में रखना है। आज का इतना जरूर आपको इंश्योर कराएंगे, सुनिश्चित कराते हैं। एक्चुअली में यूपीएससी का ट्रेंड के अनुसार हम बता रहे हैं कि इससे बाहर अगर सी से जो भी आता है माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट, यहाँ तक कि ब्यूफोर्ट सी हो गया, आयनियन सी हो गया, ठीक है, रेड सी, यही सबसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो सराउंडिंग कंट्रीज में, तो आपको हर एक जितना भी सी है उसके सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में बता दिए
कि वो किस किस देशों से बाउंड्री साझा करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और आने वाले कल के लेक्चर में, कल के क्लास में हम फिर पढ़ेंगे मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। कल का क्लास हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पे स्टेट वो कनेक्ट करता है टू वाटर बॉडी को, या फिर वो सेपरेट करता है टू लैंड मास को। ठीक है, तो यहाँ पे हम टुमारो ये कल करा, टुमारो क्लास इसमें हम मेजर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको इस पे रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।